इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक 2022 के क्वेश्चन नंबर 8 जिसका नाम है डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगी, साथ में इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ से बन जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में हैव लगेगा। वर्ब यहाँ पर प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा इन द पार्क, तो बन जाएगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। अगले में हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर हेल्पिंग वर्ब शुड, मेन वर्ब प्रोटेक्ट, फिर अवर और फॉरेस्ट। तो इस तरह से बन जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। नेक्स्ट है इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को इफ की जगह पर अनलेस लिख के फिर से रीराइट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि अनलेस बराबर होता है इफ प्लस डू या डज प्लस नॉट। मतलब अगर हमें किसी सेंटेंस में अनलेस लगाना है तो उससे पहले हमें इफ, डू या डज और नॉट को हटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए इफ और डोंट को हटा देंगे और अनलेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अगला है सिमिरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस, इसका नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब नो है और नो के साथ में एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिमिरन, सिमिरन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब नो और फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे आ जाएगा द आंसर टू द क्वेश्चन। तो इस तरह से बन जाएगा सिमिरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। यहाँ पर हमें बिकॉज का यूज करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, दोनों सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज को जोड़ देंगे तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि ट्रेन डिले हो गई थी क्योंकि वेदर यानी मौसम खराब था। नेक्स्ट है ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, कंबाइन यूजिंग सो दैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट वाला एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है जहां पर भी वेरी लिखा हुआ है उसकी जगह पर आपको सो लगा देना है। तो ही इज वेरी टायर्ड की जगह पर क्या हो जाएगा ही इज सो टायर्ड। फिर दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट लगा देना है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको पूरा वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ बन जाएगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वो इतना ज्यादा थका हुआ है कि वह अब और ज्यादा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट में हमें रीराइट जंबल वर्ड से यहाँ पर रीअरेंज करना है इनको। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर यू, फिर मेन वर्ब होगी गिव मी योर पेन और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। नेक्स्ट है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। जिस तरह से हमने बिकॉज का यूज करके सेंटेंस को ज्वाइन किया था उसी तरह से हम यहाँ पर बट को यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंसेस के बीच में बट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, मतलब उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन वह पास नहीं हो सका। अगला है अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म दिया गया है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अंकित, वर्ब लिखेंगे यहाँ पर प्ले, उसमें एस या एस में से एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी। तो बन जाएगा अंकित प्लेज हॉकी। अगला है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है। तो यहाँ पर देखिए स्पीक वर्ब है और वर्ब में यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा रूल सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रोहन, रोहन सिंगुलर है इसलिए डज, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक इंग्लिश, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला है दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दे है प्लूरल इसके लिए वर लगेगा,
फिर यहाँ पर वर्ब है वॉक, वॉक के साथ में ing लगेगा, इन द डार्क, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। अजय इज इल, ही इज नॉट कम टू स्कूल टूडे। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो। यहाँ पर हमें सो का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, तो बहुत ही आसान है। अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टूडे। दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम सो को जोड़ देंगे, तो बन जाएगा अजय बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया है। अगले में हमें रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। फिर अगले में भी हमें रीअरेंज करना है, बट यहाँ पर हमें फुल स्टॉप दिया गया है, यानी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर वर्ब स्टैंड ऑन वन लेग, इस तरह से आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, ये हो जाएगा। अगला है अनीता कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है, तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस सेंटेंस का है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब है यहाँ पर कट, कट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कट कट कट। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर कट के साथ में एस लगा होता, कट्स होता, तो एस तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो फिर ये कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है। तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, इस तरह से बन जाएगा। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पर सो दैट का यूज करते हुए हमें बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जो सबसे पहला टू है उसकी जगह पर हमें सो लिखना है, ही इज टू वीक की जगह पर क्या लिख देंगे, ही इज सो वीक। अगले के बाद में इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दैट ही कैन नॉट। अगर यहाँ पर आगे वाले सेंटेंस में हमें ही दिया है तो ही लिख देना है, सी दिया है तो सी लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, इस तरह से बन जाएगा कि वह इतना वीक है कि वह इस बॉक्स को नहीं उठा सकता है। फिर अगला है ही ईट्स बनानास। यहाँ पर हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। पहली चीज कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और जिस भी टेंस में हमें दिया होता है, और जो भी सेंटेंस हमें दिया होता है हम उसके अगले वाले टेंस की वर्बों का यूज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया, ही ईट्स बनानास, मतलब ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर ईट के साथ में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम यहाँ पर वर्ब किसकी यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो इज एम आर यूज करेंगे। और अभी बताया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बनाना वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो देखिए पहले लिख दिया बनानास, फिर उसके साथ में क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर ईट, तो उसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, फिर बाई हिम, इस तरह से। तो यहाँ पर ही जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हिम में बदल जाता है, तो बनानास आर ईटन बाई हिम, ये बन जाएगा। अगला है दे प्लेड हॉकी, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म दिया गया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो वर्ब यूज होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यानी वॉज और वर होंगी। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हॉकी है तो ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हॉकी यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए आएगा वॉज, वर्ब यहाँ पर प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर है तो यहाँ पर आ जाएगा दैम। साथ में इसमें बाई भी लगता है, तो मैं यहाँ पर बाई लिखना भूल गई हूँ तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है हॉकी वॉज प्लेड बाई दैम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, यानी हम हमेशा टाइम पर आते हैं। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो जो वर्ब यहाँ पर कम उसको सेकंड फॉर्म लिख देंगे केम, तो बन जाएगा वी ऑलवेज केम ऑन टाइम, यानी कि हम हमेशा समय पर आते थे। फिर अगला है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन यूजिंग येट। यहाँ पर हमें येट का यूज करते हुए बनाना है, तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम येट जोड़ देंगे तो बन जाएगा ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वो है फिर भी वह खुश नहीं है। अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब यहाँ पर हमें अनलेस की जगह पर इफ का यूज करना है। तो अभी हमने इसके पहले जो सेंटेंस किया था
उसमें बताया था कि इफ़ के साथ में डू या डज प्लस नॉट लगता है, तो अगर हम अनलेस की जगह पर इफ़ लगाते हैं तो हमें वहाँ पर डू या डज या और नॉट भी लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए अनलेस को हटाया तो बन जाएगा इफ़ यू डोंट वर्क यू कांट पास। अगला हो जाएगा आई हैव टेकन टी, इंटेरोगेटिव बनाना है इसका, तो हैव यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और जो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है वो पीछे जाएगा, तो बन जाएगा हैव आई टेकन टी, क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यू वेंट देयर यस्टरडे, इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है वेंट, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो डिड यू गो देयर यस्टरडे, इस तरीके से बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला है ही इज टालर देन यू, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यू आर नॉट, यहाँ पर एज, फिर यहाँ पर हम टालर की पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे टाल, एज हिम, ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे आएगा तो हो जाएगा हिम, तो यू आर नॉट एज टाल एज हिम। ही सा आ स्नैक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो मैंने इसका रूल लिख लिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ही हैड, सा है यहाँ पर वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सा सीन, तो ही हैड सीन आ स्नैक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स मेकिंग और टाइटल के ऊपर डिस्कस करेंगे। नोट्स मेकिंग की वीडियो आपको सुबह 5 या 6 बजे तक कल मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मेकिंग की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।